अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने यूट्यूब चैनल के साथ हाजिर खिदमत है। चूँकि बहुत फ़रमाइश थी दोस्तों की यूट्यूब में मेरे यहाँ कॉल भी सुनी और फ़रमाइश ख़ास तौर पर उन्होंने की तारक मतीन साहब को सुनने के हवाले से। तारक साहब से बहुत पुराना ताल्लुक है, वाइब्रेंट, बड़े क्लियर हेडेड, साफ-शफ़ाफ और हक़ाइक़ बयान करने वाले वो मेन स्ट्रीम मीडिया के वो वाले नहीं है जो 10 5-6 जो हैं, जो समझते हैं कि मीडिया सारा उनके कब्ज़े में है। अब ज़रा उनके लिए हालात तंग होते जा रहे हैं एंड वी नीड टू हैव तारक मतीन साहब अपना यूट्यूब चैनल दिनों में इन्होंने बड़ी तेज़ी से तरक्की की है, सिर्फ़ अपने इन्हीं चीज़ों को सामने रखते हुए। तो आज नाज़रीन की पुरज़ोर फ़रमाइश पर इश्यू तो हमारा सेनेट का रहेगा, लेकिन साथ-साथ हम शायद थोड़ा-सा ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से भी बात करें। मैं तारक मतीन साहब आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। कुछ 2-3 इश्यू करने हैं, मैं चाहूँगा कि आज अभी ये एक व्लॉग तो आपका इस इश्यू के हवाले से एक ज़रा सोशल मीडिया के कॉन्टेक्स्ट में आपसे कुछ कुछ गुर सीखने हैं या लोगों को सिखाने हैं। पहले तो मैं आपसे ये पूछता चलूँ कि आज जो आप ज़िमनी इलेक्शंस देख रहे हैं गालिबन 4 सीटों पे हो रहे हैं, 2 कौमी असेंबली पे, 2 सूबाई असेंबलियों पे। आप क्या देख रहे हैं कि इसका रिज़ल्ट क्या अमूमन होता है कि जब पार्टी छोड़ती है, जो जीती होती है, उसका पलड़ा हमेशा से भारी रहता है। ज ज और गवर्नमेंट का रोल जब जो हुकूमतें वक़्त होती है, उनका अपनी जगह एक किरदार होता है। आपका ओपिनियन क्या है इन इलेक्शन के बारे में? वो एक अलग बात है कि वहाँ ड्रामाबाज़ी हो रही है अपना अताउल्लाह तारड़ साहब वहाँ बैठ के जैसे इलेक्शन कमीशन के उनके मुलाज़मीन हैं, मैं चाहूँगा एक ही चंक में आप दोनों चीज़ों का जवाब दें। ठीक, हज़रत साहब बहुत शुक्रिया आपका, हम्बल्ड, ऑनर्ड आपने इज़्ज़त दी और मेरा ये ख़्याल है कि ये जो 4 नशिस्तों पर इलेक्शन हो रहा है कुरम में फिर उसके बाद नौशहरा में डस्का में, वज़ीराबाद में। इनमें से एक सीट मैंने सुबह अपने यूट्यूब चैनल पर भी कहा था कि एक सीट पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ नौशहरा वाली जो है वो कम मुश्किलात के साथ जीत लेगी। बाकी 3 सीटें मुझे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की नज़र नहीं आ रही। ये 3 सीटें वैसे भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की नहीं थी। ये पिछली बार भी एमएमए जीती थी, ये नून लीग जीती थी, तो अब की बार भी नतीजा वैसा ही आने जा रहा है मेरी राय में। अली असजद मल्ली वाली सीट पे थोड़ा-सा मुकाबला हो सकता है लेकिन इसके बाद जो सीट है खैबर पख्तूनख्वा में कुरम की, वहां पिछली बार भी कुछ मुकाबला था, अब की बार भी कुछ मुकाबला होगा लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नौशहरा की सीट आसानी से जीत लेगी। उसके अलावा मुकाबला कर सकती है। मैंने ट्विटर पे भी कहा था एक सीट, तो एक तो मुझे एक सीट नजर आ रही है। दूसरी जो गुंडागर्दी की बात है और जिस तरह की चीजें हो रही हैं उनकी बात है। अभी मैं ट्विटर पे कुछ दोस्तों से बात कर रहा था उसमें हुआ ये कि कहा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब की बल्कि पूरे पाकिस्तान की एमक्यूएम बनती जा रही है। जिस तरह से कराची में असलहे का इस्तेमाल नजर आता था, चीजें होती थी, कुछ उस तरह की चीजें कर रही है। इस बहस में जाने से पहले मैं एक बात बता दूं, ये जो एमक्यूएम पर या कराची के इंतखाबी अमल पर गुंडागर्दी की, असलहे की छाप की तस्वीर है या जो इल्जाम है, ये इल्जाम बाद का है। हमने तो हमेशा देखा जीटी रोड की सियासत एक बाकायदा नॉर्म, एक इस्तिलाह हमारी सियासत में, और उसके अलावा गुजरात में, गुजरांवाला में हम बच्चे थे तब से सुन रहे हैं, वहां के इलेक्शन में गोलियां चली, बंदे मर गए, 10-10, 12-12 बंदे मरते थे। ये हमने जीटी रोड की पार्टी, जीटी रोड की सियासत, चौधरियों की मुखालिफत में गोलियों का चलना, ये सब हमने बड़ा कॉमनली कराची में बैठकर भी जब हम बच्चे थे तब भी सुना है। तो ये जो इल्जाम है कि कराची में ये सब कुछ होता है और वहां से यहां एक्सपोर्ट हुआ है, मैंने कहा इस इल्जाम पे एक बात कर दूं। फिर उसके बाद डस्का में जो हो रहा है उसमें मैं अभी खबरें देख रहा था और मैंने कुछ वहां पर दोस्तों को जो रिपोर्टर्स फील्ड में मौजूद हैं उन लोगों को फोन किया। उन्होंने कहा जी गोलियां चलने की, मुझे लोगों ने बताया कि गोलियां चलने की इब्तिदा नून लीग के वर्कर्स की जानिब से हुई, इब्तिदा वहां से हुई, यहां से भी जवाब दिया गया, इब्तिदा वहां से। उन्होंने कहा गोलियां चलाने वालों में बड़ी तादाद में नून लीग वाले थे, पीटीआई वालों ने भी ये काम किया, पीटीआई के सपोर्टर्स ने भी ये काम किया और दोनों जानिब से गोलियां चली हैं। जो इत्तलात आ रही है उसके मुताबिक माजिद नाम का एक कारकुन, गालिबन अगर मैं नाम सही याद है मुझे खबरों में जो मैंने सुना है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जाम बाक हुआ है।
एक कारकुन मुस्लिम लीग नून का जाँ बहक हुआ है और इसके अलावा 4 लोग जो हैं वो जख्मी हुए हैं। अफसोसनाक बात यह है कि ये जो कारकुन है ये दोनों जानिब के जाँ बहक होते हैं, जख्मी होते हैं। हमेशा मरता गरीब का बच्चा है, आम आदमी का बच्चा मरता है। ये लोग जो है ये अपने डेरे पर डेरा सजाते हैं, रौनक जमाते हैं, जश्न मनाते हैं, हवाई फायरिंग भी करते हैं। ये वहां जो है खाबे शाबे करते हैं, लोग इनके पास जमा होते हैं, गरीब का बच्चा मरता है, इंतखाबी अमल का रिस्क वो बनता है। इन लोगों का कुछ नहीं चाहता। ये जो बड़े लोग होते हैं, ये बड़े लोग पीटीआई के हो, नून लीग के हो, पीपल्स पार्टी के हो, एमएमए के हो, ये एटीएम हो या एटीएम से माल खींचने वाले हो, इन लोगों का कुछ नहीं चाहता। मुझे अफसोस यह है कि हमेशा गरीब का बच्चा मरता है। आज भी वही हुआ है। अब ये इल्जाम दोनों जानिब से है कि गोलियां जो हैं वो तूने चलाई और तूने चलाई, लेकिन फील्ड में मौजूद रिपोर्टर्स बता रहे हैं कि इब्तिदा नून लीग के लोगों ने। ये तारक मंत्री ये सब, ये देखिए बुनियाद वजह ये है कि ये पुराना स्टाइल जो है ना ग्वाल मंडी का या बदमाशी का, पुलिस मुकाबलों का, वो ट्रेनिंग तो आपको पता है पुरानी सियासी जमातों की है। मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूं कि अभी तक मैं तो नहीं देख सका, लेकिन सवाल बड़ा सीधा सा है कि इलेक्शन कमीशन अपने आईनी और कानूनी किरदार से वो अमलदारी नहीं दिखा सका। सुप्रीम कोर्ट के सामने भी अगर देखा जाए तो आपने हेयरिंग से अंदाजा लगा लिया होगा कि मौका पूरा दिया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आइन के आर्टिकल 218(3) के तहत। It is a duty of the Election Commission of Pakistan to conduct election honestly, fairly, justly and in accordance with law, and that corrupt practices should be guarded against. आप सिर्फ यहीं से अंदाजा लगा लें, 2018 के धांधली के हवाले से वीडियो आई, कुछ नहीं किया। मैं 2015 से लगा हुआ हूँ इलेक्शन कमीशन को मजबूत बनाने के लिए। डेटाबेस 62 और 63 पर अमल दरामद करने के हवाले से कोई डाटा अभी तक अवेलेबल नहीं है। और मैं आज भी ये समझता हूं कि 218(3) के तहत चाहे वोट सीक्रेट बैलेट के जरिए डाला जाए, लेकिन उस वोट को इलेक्शन कमीशन देख सकती है, आइडेंटिफाइबल वोट बना सकती है, उसपे काउंटर नंबर और काउंटर फाइल को सामने रखते हुए या बायोमेट्रिक सिस्टम को सामने रखते हुए ये कर सकती है। और सुप्रीम कोर्ट ने पूरा मौका दिया है। आप सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग से और इलेक्शन कमीशन के किरदार से आप क्या समझते हैं कि हमारे मुल्क में इलेक्शन कमीशन एक इदारा बन के उभरेगा? ये मुझे नहीं पता, आप कानूनी मामला ज्यादा बेहतर जानते हैं, लेकिन मैं एक बात करना चाहूंगा यहाँ। मुस्लिम लीग नून के लोग जो हैं उनके हवाले से और उससे आगे बढ़कर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ विभाग में बैठे हुए लोगों से मेरी कल फोन पर बात हुई और उन्होंने ये कहा कि नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी का दामाद अब हमें नजर आ रहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, जिस तरह की सुप्रीम कोर्ट में प्रोसीडिंग्स हो रही हैं। मैंने कहा ये तो भाई आप लोगों की चॉइस है। उन्होंने कहा नहीं, ये चॉइस नहीं है, ये मीनिंगफुल कंसल्टेशन के नतीजे में अग्रीड अपॉन है, ये हमारी चॉइस नहीं है, ये मुश्तरका है। मैंने कहा तो भी मुश्तरका में अब आप एंजॉय कीजिए, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आप एंजॉय करते हैं कि जनाब चेयरमैन नायब जो हैं वो नून लीग और पीपल्स पार्टी के लगाए हुए हैं। तो मैंने कहा आप इसको एंजॉय कीजिए। मैंने कहा यू शुड हैव हैड अ माइंड, जब ये डिस्कशन हो रहा था, जब ये मीनिंगफुल कंसल्टेशन हो रही थी, तो उस वक्त आपको ये करना चाहिए था, आपने नहीं किया। ये उसी वक्त फौरी तौर पर सिकंदर सुल्तान राजा साहब के प्रोफाइल के हवाले से सामने आ गया कि मियां नवाज शरीफ की जमात के बड़ों के रिश्तेदार हैं, उनकी हथेली का छाला है, फिर भी मैंने कहा आप लोगों ने किया है। अब आप इसको देखें, ये सुप्रीम कोर्ट में अब आप शिकायत कर रहे हैं कि वो नून लीग की वकालत कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। तो मैंने कहा अब इसको एंजॉय करें, अब आप इसके अलावा कुछ कर नहीं सकते। अब बॉल जो है वो कोर्ट के कोर्ट में है, तो कोर्ट के कोर्ट में बॉल है, अब वहां से फैसला आने तक आपको इंतजार करना है। अदालत 5 जजेस के कमेंट्स से ये लग रहा है, रिमार्क से ये लग रहा है कि अदालत इस बारे में वाकई एक पेज पर है, पूरा बेंच एक पेज पर है कि ये चीज होनी चाहिए, रास्ता रोका जाना चाहिए पैसे के इस्तेमाल का। लेकिन मैं हैरान हूं जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बाकायदा इस पर डट गया है और ऐसा लग रहा है कि दोनों आमने सामने हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और अदालत उज़्मा आमने सामने हैं। मुझे इसमें सबमिसिव सरेंडर करता हुआ इलेक्शन कमीशन अदालत उज़्मा के सामने नजर कम से कम मुझे नहीं आ रहा। आप चूंकि कानूनी राय ज्यादा बेहतर जानते हैं तो आप ज्यादा बता सकते हैं कि मुझे ये लग रहा है कि यहाँ अदालत उज़्मा को जब ये कंक्लूड होता है
तो अदालत उज़्मा को किसी ना किसी तरह इस सिलसिले में अपना रोल प्ले करके, वरना अदालत ये कह रही थी कि इलेक्शन कमीशन को मौका दे रही, अदालत को अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। अब मुझे लगता है कि ये जो मौका दिया वो मौका गंवा दिया गया। देखिए एक चीज और आपने देखी होगी यहाँ पर 18वीं तरमीम का सत्यानाश करने वाले रजा रब्बानी साहब जो आर्गुमेंट दे रहे हैं, आज की आर्गुमेंट अगर आप देखें, मैं तो उनसे सहमत नहीं हूँ। कोशिश की है अदालत को एक ऐसे आर्गुमेंट देने की, कि बताने की कि पता नहीं हम क्या चीज हैं या क्या चाहते हैं। उससे कबल अगर आप देखें, अब रजा रब्बानी साहब से पहले एडवोकेट जनरल सिंध आए और उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वकालत, उन्होंने एज एन एडवोकेट जनरल ऑफिसर या लॉ ऑफिसर के तौर पर वकालत नहीं की। उन्होंने पूरा पीपल्स पार्टी का एक एजेंडा या सियासत वो सामने रखी, और हम स्टेट्समैन के किरदार के हवाले से समझ रहे हैं कि ऐसा किरदार वाज़े तौर पर नहीं आ सका। लग यही रहा है कि तमाम सियासी जमातें जिन्होंने अपना चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी देखें 2006 में शिक नंबर 23 में तय किया था, उससे फिरती हुई नजर आती हैं 2015 के अंदर, और ये सुप्रीम कोर्ट के सामने भी मामला देखा है। आप क्या डर और खौफ देख रहे हैं कि जो ये देखे ना, मौजूदा गवर्नमेंट ने, तारिक साहब एक बात तो मानने वाले, उन्होंने पूरी कोशिश की, एडवाइजरी जुरिसडिक्शन आर्टिकल 186 के हवाले से तरमीम लेके आए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। 226 के तरमीम के हवाले से भी कोशिश की, अगर एक सियासी जमातें चाहती तो तरमीम हो सकती थी, वो कोशिश नहीं की। फिर ऑर्डिनेंस इसलिए लाना पड़ा कि इलेक्शन शेड्यूल से पहले लाना पड़ा था, वरना तो इलेक्शन खुफिया रायशुमारी से ही होना था। आप क्या महसूस कर रहे हैं? नजर ये आ रहा है कि जैसे वो बॉल डरे हुए हैं, या दूसरी तरफ ये है कि उन्होंने बाकायदा इलेक्शन यानी वोट खरीदने के हवाले से, जैसे पिछली दफा इन्वेस्टमेंट की थी, इस दफा भी वो इन्वेस्टमेंट करके कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह से पैसा, तो आपको पता है इन दोनों बड़ी सियासी जमातों के पास मौजूद है। मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से भी दौलत आपके सामने आएगी। आप डर या खौफ क्या देख रहे हैं, क्या वजह है ऐसी? अच्छा, एक तो डर और खौफ की बुनियादी वजह यह है कि यहां से बिल पास होता है, अपर हाउस में जाता है, सेनेट में, वहां अक्सरियत नहीं है, वहां मुश्किलात पेश आती हैं। इमरान खान के पास दोनों हाउस आ जाएंगे तो फिर इमरान खान इनके लिए मुश्किल और मुख्तलिफ इमरान खान होगा। फिर वो इमरान खान होगा जो इमरान खान इन्हें इलेक्शन से पहले नजर आ रहा था। इलेक्शन के बाद भी इन्हें वो इमरान खान इसलिए नजर नहीं आया कि उस इमरान खान के हाथ पांव सेनेट में बंधे हुए हैं। इन्हें ये नजर आ रहा है कि उस इमरान खान को सेनेट में अक्सरियत मिल गई तो इनके सामने वो वाला इमरान खान होगा। एक ये मेरी राय, मैं गलत भी हो सकता हूं। दूसरा, मुझे डर खौफ की जगह ना, मैं लिबर्टी लेते हुए इस वक्त खुल के कहता हूं, मुझे चेहरों पे ना डर और खौफ की बजाय फिटकार नजर आ रही है। हम आमतौर पर ना बड़ी गालियां देते हैं, सियासतदान खुद देते हैं गालियां, कि ये कैसे लोग हैं, कैसी आवाम है, बिरयानी की प्लेट पे, कीमे वाले नान पे, जिंदा भुट्टो के नाम पे वोट दे देते हैं, कैसे लोग हैं। हम ये एक आम मजबूर गरीब पेट के भूखे आदमी को गाली देते हैं। ये जो करोड़पति लोग हैं, बल्कि इनमें से बाज अरबपति लोग हैं, एमएनएस और एमपीएस, ये कैसे लोग हैं? ये उस भूखे पेट वाले से जो बिरयानी की प्लेट पे और कीमे वाले नान पे वोट बेचता है, ये उसका घटिया, गलीज, नीच, बदतमीज, बेहुदा, बेशर्म, बेगैरत, बदनस्ल लोग हैं। ये लोग पेट भरे होने के बावजूद भी ये वोट बेचते हैं। वो वोट बेचता है, उसके तन पे कपड़ा नहीं है। ये वोट बेचते हैं उसका वोट लेने के बाद। ये ज्यादा बेगैरत लोग, ये ज्यादा बेशर्म, बदनस्ल लोग हैं। और ये लोग तो इंतजार करते हैं। कई दफा ऐसी कौमी असेंबली आती है, ऐसी सूबाई असेंबली आती है जिसके हिस्से में 2 बार सेनेट का वोट आता। पिछली बार आया था, ये इस बार जो है 2 बार सेनेट का वोट इस असेंबली के हाथ में नहीं है। ये तो फिर माल पकड़ो, जमा करो। जहन्नुम में जब गुनाहगार डाले जाएंगे ना, तो जहन्नुम पुकारेगा हलमिन मजीद, मेरा ईंधन बढ़ाओ और गुनाहगार डालो, याग भड़के। ये हमने अपने असातिज़ा से सुना था। ये जहन्नुम में इन लोगों का जो रवैया है ना, हलमिन मजीद, और डालो और डालो, कम पड़ गया है और डालो। ये बेगैरत, बेशर्म किस्म के लोग। और सीरियसली मतलब मुझे हैरत होती है, हमारे सियासतदान, पार्टी सरबराहान गाली देते हैं एक आम आदमी को, भूखे नंगे बीमार लाचार गरीब आदमी को, कि वो कीमे वाले नान पे और 1000 रुपए पे वोट। ये लोग वोट देते हैं अमीर कबीर जद्दी पुश्ती जायदाद वाले होकर वोट बेचते हैं। मुझे फिटकार नजर आती है डर और खौफ।
अच्छा तारक मदीन साहब, मैं जो कि वीलॉग ज्यादा बड़ा ना हो जाए, मैं सिर्फ ये वाला जंग खत्म करने से पहले आपसे जो एक बात मैं राय जो लेना चाहता हूँ या मैं समझ रहा हूँ, आप क्या समझते हैं कि इमरान खान पॉलिटिक्स में आके जो वो कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान कोई चेंज पाकिस्तान नजर आए, कोई बेहतरी की तरफ जाए और सिस्टम बेहतर नजर आ जाए, आप क्या समझ रहे हैं कि इमरान खान साहब अपनी जिंदगी में ये जो ख्वाब वो लेकर आए हैं, इस सारे गले सड़े जंग आलूद सिस्टम में आप समझ रहे हैं कि वो बेहतरी की तरफ चले जाएंगे या वो भी इसी सिस्टम का एक हिस्सा बन जाएंगे? अच्छा, मैं दिल से उम्मीद करता हूं कि इमरान खान कामयाब, इसलिए और दुआ करता हूं, इसलिए नहीं कि ये इमरान खान की कामयाब, इसलिए कि ये पाकिस्तान की कामयाब। मियां नवाज शरीफ की हुकूमत हो ना, तो मैं दुआ करता हूं कि मियां नवाज शरीफ की हुकूमत कामयाब हो, इसलिए कि वो मियां नवाज शरीफ की कामयाबी नहीं होगी, एक आम आदमी की जिंदगी में बदहाली कम होने की कामयाबी होगी, पाकिस्तान की कामयाबी। मैं चाहता हूं कि ये जो बड़े टिपिकल रिवायती सियासतदान है, इनके मुकाबले में इमरान खान को कामयाबी मिले, मुझे लगता नहीं है। मुझे अब भी उम्मीद है, मैंने उम्मीद पूरी नहीं छोड़ी है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इमरान खान इस कामयाबी को गले से लगा लेगा, ये कामयाबी इमरान खान के कदम चूम लेगी, क्योंकि इमरान खान को भी इस सिस्टम में, इतना बदबूदार सिस्टम है कि इमरान खान को इतने कंप्रोमाइजेस करने पड़े, इतने समझौते करने पड़े कि इमरान खान के लिए भी बहुत मुश्किल है कि इमरान खान वो कामयाबी हमें दे सके, वो शुभ दिखा सके, जिसके लिए कहते हैं ना, अब हम कहने पर मजबूर हो गए कि ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा सहर था जिसका इंतजार, ये वो सहर तो नहीं। तो ये अब इस वक्त नजर आ रहा है कि बहुत मुश्किल है। आई स्टिल विश इमरान खान एंड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑल द बेस्ट, बट somehow I feel that I am hoping against the hope. बहुत शुक्रिया तारिक मदीन साहब, बात आपने मुखसन कह दिया है, पवस्ता रहे शजर से उम्मीदें बहार रख। इजाजत दीजिएगा नाजरीन, आपसे गुजारिश है कि चैनल आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, बेल आइकॉन जरूर क्लिक करते रहें, और खास तौर पर तारिक मतीन साहब का अपना चैनल जो तारिक मतीन साहब के अपने नाम से है, उसे भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे लोगों को प्रमोट ज्यादा करना है ताकि आप तक सच और हक की आवाज आ सके। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।